ये बात हम सबने सुनी होगी कि नरक चतुर्दशी पर एक दीपक यम देवता के लिए जलाते हैं। लेकिन इस दिन का संबंध स्नान से और सौंदर्य से किस प्रकार है ये भी जान लेते हैं। देखिए, नरक चतुर्दशी पर एकदम प्रातः काल या संध्या काल चंद्रमा की रोशनी में जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन विशेष चीजों का उबटन लगा करके नहाना चाहिए। जल जो है वो गर्म ना हो, ताजा जल या शीतल जल हो तो बेहतर होगा। अगर आप ऐसा करते हैं नरक चतुर्दशी के दिन, तो ऐसा करने से न केवल अद्भुत सौंदर्य की प्राप्ति होगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भी दूर होंगी। नरक चतुर्दशी पर स्नान करने के बाद नदी या सरोवर के किनारे दीपक जलाते हैं या मंदिर में जाकर दीपदान करते हैं, ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो नरक चतुर्दशी पर उबटन लगा करके नहाइएगा जरूर, और एक दीपक नदी के किनारे या मंदिर में अगर आप जला दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं। नरक चतुर्दशी पर लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक विशेष दीपक जलाया जाता है। ये किस प्रकार जलाया जाएगा, इसके नियम क्या हैं, वो भी जान लेते हैं। देखिए, नरक चतुर्दशी पर मुख्य दीपक लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जलाया जाता है। इसको यम देवता के लिए दीपदान कहते हैं। ये जो दीपक होता है, ये मुख्यतः यम देवता के लिए जलाया जाता है। घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ निकलते समय लेफ्ट साइड में अनाज की ढेरी रखिए, थोड़े से गेहूं रखिएगा। इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाइएगा। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब दीपक जलाने के बाद वहां पर पुष्प और जल चढ़ा करके लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करिएगा। ये दीपक आपको नरक चतुर्दशी पर शाम को सूर्यास्त के समय अवश्य जलाना है। इस दीपक को जलाने से आपका और आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनके आयु की रक्षा अवश्य होगी। देखिए, नरक चतुर्दशी पर जब आप दीपक जलाते हैं यम देवता के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि इससे आपकी आयु लंबी होती है और स्वास्थ्य की बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा जो लोग ऐसा मानते हैं कि छोटी दीपावली पर हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, ऐसे तमाम लोग छोटी दीपावली पर हनुमान जी की विशेष पूजा भी करते हैं। तो आप अगर चाहें तो छोटी दीपावली पर हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। उसके बाद हनुमान जी की पूजा करने के पहले भगवान राम का स्मरण करिएगा, और इसके पश्चात कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। या अगर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते तो ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हनुमान जी का जन्मोत्सव भी अगर आप चाहते हैं तो आप छोटी दीपावली पर मना सकते हैं,
और हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने से निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में करियर की, मुकदमे की, वाद विवाद की अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर होती है। इसीलिए छोटी दीपावली पर आप बाकी सारे प्रयोगों के अलावा 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर हो।